नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज की बड़ी खबर राहुल गांधी की राजनीतिक जिंदगी पर छाए दो बड़े संकट को लेकर है। एक तरफ उनका नागरिकता विवाद जो कोर्ट तक पहुंच चुका है और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में उनकी नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की नई नेता बन सकती है? और क्या राहुल गांधी की नागरिकता में सच में कोई सवाल खड़ा हो सकता है? आज इन सभी पहलुओं पर करेंगे गहराई से बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बड़े मुद्दे से। तो पहला बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर तलवार लटक रही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, जहां केंद्र सरकार ने कहा है कि यह मामला एक्टिव कंसिडरेशन में है। मतलब केंद्र सरकार 19 दिसंबर तक तय करेगी कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होनी चाहिए या नहीं। यह मामला उठा था तब जब एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इस दावे के मुताबिक ब्रिटेन के रिकॉर्ड में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है। इस याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत का संविधान और 1955 का नागरिकता कानून साफ कहता है, अगर किसी भारतीय ने दूसरे देश की नागरिकता ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि ब्रिटेन सरकार के साथ इस मामले पर संवाद हुआ है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक दांवपेच है या मामला सच में गंभीर है? यह तो 19 दिसंबर को ही साफ होगा, लेकिन तब तक यह विवाद राहुल गांधी के लिए चिंता का सबब बना रहेगा। अब बात करते हैं राहुल गांधी के सामने खड़ी दूसरी चुनौती की। क्या ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की नई नेता बन सकती है? राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने हाल ही में कहा है कि कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। अगर बीजेपी से लड़ना है तो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना होगा और इसके लिए एक नया नेता चाहिए। ममता बनर्जी की दावेदारी ही क्यों? टीएमसी का इस पर कहना है कि ममता बनर्जी ज्यादा अनुभवी है, जमीनी नेता है और स्ट्रीट फाइटर वाली छवि रखती है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने 2021 में नंदीग्राम हारने के बावजूद टीएमसी को बंगाल में जीत दिलाई। वहीं राहुल गांधी की आलोचना G23 की चिट्ठी से शुरू होती है, जिसमें उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे थे। अब टीएमसी ने इस मुद्दे को उठाकर उनकी भूमिका को फिर से चुनौती दे दी है। अब राहुल गांधी का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी के बारे में क्या कहना है, इस पर भी बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध का बीड़ा उठाया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने। अधीर रंजन का कहना है कि टीएमसी एक राष्ट्रीय पार्टी थी जो अब सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने गोवा, त्रिपुरा और दूसरे राज्यों में हाथ पैर मारे, लेकिन हर जगह नाकामी मिली। अधीर रंजन का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी को असली दिक्कत राहुल गांधी से ही है और उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाने का बहाना सिर्फ अधीर रंजन का नाम दिया। यही वजह है कि टीएमसी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेगी। तो फिर सवाल उठता है, अगर ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है तो उनकी दावेदारी कैसी? अब थोड़ा राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तुलना कर लेते हैं। अनुभव और छवि के मामले में बात करें तो ममता बनर्जी राहुल गांधी से ज्यादा सीनियर और अनुभवी है। उनका स्ट्रीट फाइटर वाला अंदाज उनकी ताकत है। वही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से अपनी गंभीरता जरूर दिखाई है, लेकिन छवि में अभी भी सुधार की जरूरत है। दूसरे पहलू पर बात करें क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय की, तो ममता बनर्जी बंगाल की निर्विवाद नेता है, लेकिन उनका प्रभाव बंगाल से बाहर सीमित है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता होने के कारण अखिल भारतीय प्रभाव रखते हैं। अब भाषा और प्रभाव की भी बात कर लेते हैं, तो ममता बनर्जी हिंदी बोलती है, लेकिन राहुल गांधी की हिंदी ज्यादा धारा प्रवाह है। हालांकि ममता बनर्जी की बातों में दम होता है जो राहुल के मुकाबले असरदार लगती है। नेतृत्व की स्वीकार्यता की बात करें तो विपक्षी खेमे में दोनों की स्वीकार्यता लगभग बराबर है, लेकिन ममता बनर्जी की तुनक मिजाजी और कांग्रेस की ऑल इंडिया मौजूदगी राहुल गांधी को थोड़ा बढ़त देती है। अब राहुल गांधी के लिए आगे की राह कैसे हो सकती है, इस पे बात करते हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी इस संकट से कैसे निपटेंगे।
नागरिकता का मुद्दा अगर 19 दिसंबर को कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन अगर फैसला उनके पक्ष में रहा तो बीजेपी को जवाबी हमला झेलना पड़ेगा। अब इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व की बात करें तो राहुल गांधी को विपक्षी नेताओं को एकजुट करना होगा और ये दिखाना होगा कि वे सिर्फ नाम के नहीं काम के नेता है। ममता बनर्जी के साथ तालमेल की बात करें तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच खाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी को व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर इन मतभेदों को खत्म करने का प्रयास करना होगा। तो राहुल गांधी के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ नागरिकता का डर और दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में नेतृत्व की चुनौती। क्या राहुल गांधी इस संकट से बाहर निकल पाएंगे? क्या ममता बनर्जी विपक्ष की नई नेता बनेगी? और क्या ये सब आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इन सब पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।